नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के आए एक गाइडलाइन को लेकर है, जो हिंदू मैरिज को लेकर है। शादी में जिस तरह से दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की आस्था एक तरफ तो शादी से हट रही है, दूसरी तरफ कई तरह के डर भी सताते हैं लोगों को, ये सोचकर कि अगर शादी करते हैं तो शादी के कुछ समय बाद अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद विवाद हुआ तो पत्नियां आजकल झूठे मामले बहुत दर्ज करा देती हैं, परिवार मित्र रिश्तेदारों का नाम भी उसमें शामिल करती हैं और बहुत ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है। इस डर से लोग अब सोचते हैं कि शादी ही ना की जाए और लिव इन रिलेशनशिप में रहा जाए या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की जाए। आज का ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हिंदू मैरिज किस तरह से होनी चाहिए, तभी वो कानूनी रूप से मान्य होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है और जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है, उनको पूरा नहीं करता है, तो क्या वो शादी कानूनी रूप से मान्य होगी? बदलते परिवेश में, वातावरण में और शादी में बढ़ रहे विवाद को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि शादी करने से बेहतर है, 7 फेरे लेने से बेहतर है कि क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली जाए, ताकि बाद में कोई भी एक दूसरे पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ना कर पाए और झूठे मामले ना दर्ज करा पाए या लिव इन रिलेशनशिप में रहा जाए। लेकिन हमारे कानून में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, आप कॉन्ट्रैक्ट को इस मैरिज का पार्ट जरूर बना सकते हैं, लेकिन आपको सारे रिचुअल्स फॉलो करने होंगे। लड़का और लड़की दोनों में से किसी एक के रीति रिवाज और रस्मों के हिसाब से शादी करना अनिवार्य होगा। जरूरी नहीं है कि जैसा लड़की के यहाँ कल्चर हो उस हिसाब से शादी हो, या जैसा लड़के के यहाँ, दोनों में से किसी एक का कल्चर इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है, चाहे लड़का या लड़की। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, नोटरी पर लिखवा के या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखवा के आप लोग शादी कर लेते हैं कि हम पति पत्नी की तरह हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं हमारे, और हम एक और अपने परिवार रिश्तेदारों को शामिल भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं, रिचुअल्स फॉलो नहीं किए हैं आपने, रिचुअल्स जो हैं वो नहीं निभाए हैं आपने, तब आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। आप दोनों साथ रहें, खुश रहें, आपकी शादी चलती रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक कुछ समय बाद अपना बिहेवियर चेंज करता है, बर्ताव चेंज करता है और शादी में प्रॉब्लम आने लगती है, तब ऐसे में जब मामला कोर्ट और पुलिस में पहुंचने को होता है, तब इस शादी की कोई कानूनी मान्यता रहती ही नहीं है। शादी में जो हमारे मेन रिचुअल्स हैं उनका होना बहुत जरूरी है। जैसे हिंदू मैरिज में 7 फेरे लेना अग्नि के समक्ष, मांग भरना, रिंग सेरेमनी करना, ये सब चीजें बहुत अनिवार्य हैं और इनके बिना शादी अधूरी मानी जाती है, मानी नहीं जाएगी। यहाँ तक कि 7 फेरे हैं अगर अग्नि के समक्ष लेने के, आपने 6 फेरे ही लिए हैं, 1 फेरा भी आपका बाकी रह गया है, तो वो शादी संपन्न नहीं मानी जाएगी कानून के हिसाब से। इस बात का ध्यान रखें। आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, एग्रीमेंट बनाना है, स्टैम्प पेपर पर लिखवाना है, लिखवाइए, लेकिन जो रिचुअल्स हैं उनको मत भूलिए, क्योंकि फिर उस शादी की कोई कानूनी मान्यता नहीं रह जाएगी और ना ही नोटराइज या स्टैम्प पेपर पर शादी की कोई लीगल मान्यता होती है। शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड करानी होती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसे पूरा फॉलो करना होता है। उसके बाद आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन एक सर्टिफिकेट मिलता है, वहां से नोटरी पर लिखा हुआ आपको किसी भी तरह का एफिडेविट नहीं मिलता, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आपकी शादी कानूनी रूप से वैलिड होगी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने के बाद। लेकिन अगर आपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी नहीं की है, सिर्फ कोर्ट मैरिज ही कर लिया है, रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, तब भी आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। आपको 7 फेरे लेना भी जरूरी है, सभी रस्म निभाना भी जरूरी है। चाहे आपने परिवार रिश्तेदारों को खिला पिलाकर बहुत धूमधाम से शादी की, पार्टी की और 7 फेरे नहीं लिए, मांग में सिंदूर नहीं भरा और रिचुअल्स जो हैं उनको फॉलो नहीं किए, तो आपकी ये शादी जो है
वो कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाएगी। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी आपकी इस तरह की शादी का सबूत नहीं होगा लीगल तरीके से, आपकी शादी अधूरी ही रहेगी। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन जितना जरूरी है कराना, उसी तरह से जो आपकी धार्मिक शादी है, धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से शादी है, वो करना भी जरूरी है, तब आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य होती है। इस मामले में जो पार्टनर थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाकर शादी कर ली थी, रिश्तेदार नातेदारों को खिला पिलाकर पार्टी कर ली थी, माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया था, कुछ खास मित्र रिश्तेदारों को भी बुला लिया था, इनवाइट किया था और पार्टी देकर और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया। उनको लगा उनकी शादी हो गई, लेकिन कुछ समय बाद विवाद होगा, मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो कोर्ट कहेगा इस शादी की कोई कानूनी मान्यता है ही नहीं, इस तरह की शादियां हमारे कानून में मान्य ही नहीं है, तो आपको कानून के हिसाब से ही शादी करनी होगी, तभी आपको सारे हक अधिकार मिल पाएंगे, शादी को कानूनी मान्यता मिल पाएगी। अन्यथा आप रजिस्ट्रेशन करा लें, नोटराइज शादी कर लें या कॉन्ट्रैक्ट बनाकर मैरिज कर लें, उस सब की कोई वैल्यू नहीं है। आपको पहले तो अपने धर्म और रीति रिवाजों को फॉलो करना होगा, उसके बाद कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये दोनों प्रक्रिया जरूरी हैं अपनी शादी को एक मजबूत नींव देने के लिए, लीगली अपनी शादी को वैलिड कराने के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 जो है वो कहता है कि किस तरह से रीति रिवाजों के हिसाब से शादी होना अनिवार्य है, तब उसकी कानूनी मान्यता होगी। तो अगर डिटेल में चाहते हैं कि कैसी शादी होनी चाहिए हिंदू मैरिज में, तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 आप पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपने इसी तरह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या नोटराइज मैरिज की है और आपके पार्टनर ने धोखा दे दिया है या कोर्ट में मामला दर्ज हो गया है झूठा, तो आप इस तरह के जजमेंट का हवाला देकर अपने आप को बचा भी सकते हैं कि आपकी शादी तो संपन्न ही नहीं हुई थी, इसीलिए ये शादी लीगली मान्य ही नहीं है। इस तरह के जजमेंट ऐसे मामलों में बहुत यूजफुल होते हैं। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह का डाउट है या सवाल है तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।